हम्म, पहले पहले मुझे ध्यान हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मुझे लेट के ध्यान करना है, मैं सो के ही ध्यान करे। फिर बाद में उठी, तब मुझे जैसे कि भगवान शंकर के जटा होते हैं ना, वो ऊपर ऊपर जा रहे हैं ऐसे दिख रहे थे मुझे। फिर वन साइड एक चेहरा, सिर्फ आग दिखी, और नाक दिखे, और नाक के साइड पेड़ के पत्ते होते हैं ना, वो पत्ते दिखे। फिर मुझे इतनी ऊर्जा आ गई कि मुझे पता नहीं था मुझे क्या हो रहा है। मैं ऐसे ऐसे हिल रही थी सिर्फ। फिर मुझे एक पोएम आई कि रूह कांप उड़ती है, मखमली मुलायम तेरा चेहरा, तेरे दर्शन होते ही समा जाते सब मोर, जीती जागती तेरा दर्शन हो जाता है, तेरे भरोसे तेरा हो साथ पाऊं मैं, सत्य जगत का दर्शन तू ही साथी, तू ही परमात्मा, तू ही दिव्य गाता, तू ही दृष्टि, तू ही भाव, तू ही नादान, तू ही प्रति, तू ही मेरा सर्वव्यापी, तू ही करता, तू ही करविता, तू ही मेरा परमात्मा। ऐसे मेरे सत्व गुणों को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। ऐसे मुझे पोएम बाद में आया। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू श्रीदेवी। यानी हम ही संदेश। हमारी सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं। यही करता भी हम ही है और कर्विता भी हम ही। यानी मैनिफेस्ट हम दिव्य स्थितियों का, भावनाओं का या इच्छाओं का कर सकते हैं, या बुरी स्थितियों का भी कर सकते हैं। जो आपके अंदर है वही आप मैनिफेस्ट करते हैं। तो वही आज के इस दिव्य ध्यान जिस रिलेटेड बताया गया था, वही मैसेज के आपके अंदर वो वर्ड्स आए कि कर्विता भी हम ही, करता भी हम ही और कर्विता भी हम ही। जो हम घटित करना चाहते हैं या जिस दृश्य को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, वही आपको देखना है। यही इसका अर्थ है। बहुत सही, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू मैम। मास्टर सो कोई शेयरिंग करना चाहते हैं तो please आप मैम, आपका अनुभव, संध्या मैम आपका अनुभव। जी मैम। हम दीपिका मैम को लेना चाहेंगे। दीपिका मैम अनम्यूट कीजिए। नमस्कार मैम। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा धीमी है। हेलो, हाँ, थोड़ा। अब आ रही है? हम्म, एक्चुअली हमारे यहाँ लाइट नहीं है। मैं आवाज आ रही है आपको? हाँ, बोलिए बोलिए। मैंने ट्रैवल किया, बहुत सारा ट्रैवल ट्रैवल देखा आज। इतना लंबा ट्रैवल देखा, पता नहीं मैं कहाँ जा रही थी। जैसे बहुत ऊंचाई के रास्ते में और मेरे ऊपर जैसे पहाड़ नहीं कटा होता और उसके नीचे अंदर मतलब साइडों से रास्ता होता और साइड में खाई भी हो जैसे, ऐसा ऐसा। और उस पहाड़ों की छत बनी हुई थी मेरे ऊपर। ये सब मैं देख रही थी और बहुत सारा रास्ता देखा। फिर एंड में मुझे एक गोल सा सीड दिखा मुझे। ऐसा दिखा मुझे। ट्रैवल चला और एक सीट दिखा लास्ट में। हम्म, मुझे तो यही दिखता रहा पूरा रास्ता मेडिटेशन में। देखो, आप बोल रहे हो, फिर भी आपकी अनुभव मेरी के आवाज आ रही है वाइब्रेशन, मैम? हाँ, वाइब्रेशन फील कर पा रही हूँ। जैसे कि ये आपको रास्ता, जिस राह पे हम चल रहे हैं, जैसे खाई भी दिखाई और रास्ता भी दिखाई, ऊंचे स्थान भी दिखाई, पूरे अवेयरनेस के साथ इस दिव्य राह पे आगे बढ़ना है। आपको एक सीट यानी एक स्थान दिखाया गया, उस हम्म। स्थान पे हमें पहुंचना है, जिसको पाने के लिए आत्मा जन्म जन्म से भटक रहा है।
तो वो आपको स्थान दर्शाया गया, यही बहुत बड़ी बात है, बहुत सुंदर। जैसे कि मैंने भी आज बहुत एस्ट्रल ट्रैवल किया, मैंने भी आनंद लिया ध्यान का, बहुत ही सुंदर। जैसे कि टनल यानी हर वक्त हम जो टनल देखते हैं वैसा नहीं था, अलग था। मैं जी। भी मेरा अनुभव शेयर करती हूँ। तो उस टनल में से प्रवेश कर रहे, जैसे कि मुझे पहले लगा कि जैसे दो अगरबत्तियां रहती हैं हमारी, बहुत पतली सी, इतनी पतली है वो, महीन है इतनी। और मैं देख रही तो उसके भी अंदर गई, उससे भी परे निकल गई। यानी ये शरीर नहीं, इस शरीर के अंदर जो चेतना है वो उस दिव्य स्थान तक पहुंचती ही है जब हम प्रयास करते हैं। तो वहां से बाहर निकलने के बाद जो परसों मुझे मैसेज दिया गया था, 2 या 3 दिन पहले, कि गोल्डन बुक दिखाया गया है, एस्ट्रली बाबा जी ने बोला था कि ये तुमने लिखा है। तो वो बुक ओपन करके मुझे दिखाई। तो मेरे लिए भी आज का ये ध्यान बहुत ही सुंदर था। आज मैंने भी जैसे चैनलिंग में भी अनुभव, जो भी ज्ञान दिखता है, फील होता है, या जो भी, वो भी आनंद आनंद है। पर आज ये ऐसे बैठ के मैंने बहुत दिनों के बाद आनंद लिया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यही है कि जो भी हम हृदय से मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जैसे कि आप सभी को सीखने के लिए मैं मेरा खुद का अनुभव बोल रही हूँ, कि जो भी मैं मैनिफेस्ट करना चाहती थी, या चाह वो चाह को कंप्लीट होते हुए देखा, वैसे ही बोला गया था, जो आप चाहते वो पूर्ण हो गया है, इसे स्वरूप में देखना है। पर मैंने ही, मेरे अंदर एक प्रश्न आया कि ये कंप्लीट होगा, ये किस स्वरूप में मैं फील करूं। तो उसी सेकंड में बोल भी नहीं सकती कि कितनी कम समय में वो दर्शाया गया कि हाँ हो, जो भी है आंसर आया मुझे। हम्म। इतने हम सभी दिव्य है, सभी के अंदर वो दिव्यता है। अपने ही कार्य को कंप्लीट होता हुआ हम देख सकते हैं, अपने ही कार्य को हम कंप्लीट कर सकते हैं जैसे हम चाहते हैं। पर वो चाह सत्य की होनी चाहिए, ना कि किसी आत्मा को दुख देने की। सिर्फ इतना फर्क है, बाकी हर एक आत्मा को फ्रीडम है अपनी इच्छाओं को, आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए। पर वो सात्विकता से, सात्विकता हर समय में ये वर्ष आता है, हर बार वर्ष आता है, सात्विकता से करो जीवन की यात्रा को पूर्ण। यानी किसी भी आत्मा को दुख ना देते हुए, बुरे कर्मों को ना करते हुए, बुरा ना सुनते हुए, किसी को बुरा ना बोलते हुए, प्रेम से इस राह के ऊपर चलेंगे तो अपने आप सब मैनिफेस्ट होता जाता है। तो हम्म। ऐसे ही सभी को करना है। बस, थैंक मैंने वो एक कहानी थी मैम, मैं आपको बताती नहीं थी, जैसे बहुत सारे पहले रिंग दिखते उसके अंदर छोटा छोटा छोटा। आज भी ऐसे ही हुआ, जैसे ही ध्यान की थोड़ी देर बाद मुझे ऐसे रिंग्स दिखते हैं। अब उसको मैंने डिकोड करना मुझे आ गया है कि जो सबसे लास्ट में छोटे वाला एक डॉट होता है ना इसमें रिंग्स बनने के बाद, तो मुझे इसके अंदर प्रवेश करना होता है। और फिर इसके आगे मुझे फिर आगे का वो मुझे सीन दिखना शुरू हो जाता है, कि मतलब जर्नी दिखने लग जाती है कि मुझे ट्रैवल करना है इसमें। और वो जो ट्रैवल होता है वो हमेशा स्ट्रेट होता है, वो राइट या लेफ्ट का नहीं होता इसमें कभी भी। ये मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है। अब ये जो सर्कल वाले मुझे बहुत दिखते थे ना, वो मेरे से अब समझ आ गया है। यू। है ना, आपको मेरी आवाज आई है? यस, सारी बहुत मुझे धीमी सुनाई दे रही, पर मैं समझ पा रही हूँ आपने बोला कि आप। एक्चुअली मैं ना, हाँ मैं विलेज में आई हुई हूँ ना, तो यहाँ लाइट नहीं है। नहीं है आपकी आवाज, पर थोड़ा धीमा मुझे तो आ रहा है।
हाँ तो वाईफाई नहीं है ना, मेरे मोबाइल टावर से ही आ रही है वो। कोई बात नहीं, समझ आ रहा है पर आपका जो भी आपने शेयर की कि आप एस्ट्रल ट्रैवल किया है या वो सर्कल को देखती हाँ, थी, या आप सीधा जब विजन, आप एस्ट्रल ट्रैवल करना चाहते हैं, वो पॉइंट आता है तो आपको समझ में आता है कि उसके अंदर जाना है, जो भी शेयर किया वो सब सुना नहीं। तो जो भी सामने दिया जा रहा है उसका स्वीकार भाव करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू दीपिका जी। जी मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। मास्टर्स और कोई शेयरिंग करना चाहते हैं? तब तक मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। बोलिए सुंदर। सभी को मैम मुझे पहले तो एक ऐसी वर्टिकल लाइन दिखाई दी जिसके आसपास ऐसे खूब सारे गोल गोल, मतलब ऐसे ऊर्जा घूम रही थी उसके आसपास, तो रिंग्स, क्या बोलते हैं उसको, वलय, हाँ, बोले बन रहा की था। ऊर्जा हम्म। घूम रही थी उसके आसपास। और फिर उसके बाद में थोड़ा सा डीप में चली गई। देन मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी जगह पर हूँ, मतलब थोड़ा सा पहाड़ वाली जगह है जहाँ पे एक मंदिर है पुराना सा। वहाँ पे बहुत सारी औरतें बैठी हैं, वाइट कलर की साड़ी पहन कर। और एक बहुत बड़ा खंभा आता है, उसके पीछे एक लेडी बैठी है, और उसके पीछे मुझे मतलब वो एग्जैक्टली दीपिका मैम नहीं थी, बट मुझे अंदर से ये आ रहा था कि वो दीपिका मैम है। वो दिख नहीं रही थी दीपिका मैम जैसी, उन्होंने व्हाइट कलर की साड़ी पहनी थी, सिर पे पल्लू दिया था, और कॉपर कलर की साड़ी की बॉर्डर थी। सिर्फ उन्हीं को मैं देख पा रही थी, बाकी वहाँ पे बहुत सारी औरतें थी, लेकिन और कोई मुझे समझ में नहीं, पहचान में नहीं आ रहा था मुझे। फिर उसके बाद में और उससे आगे बढ़ती हूँ, तो मुझे उसी मंदिर के जो कैंपस होता है उसका, उसमें मुझे एक ऐसा स्क्वायर, पत्थर का बना हुआ एक ऐसा स्क्वायर दिखाई देता है, मतलब। और उसके आसपास किसी मेटल से, जो बाहर से व्हाइट कलर का पेंटेड है, मेटल का एक ऐसा उसे कवर है, और अंदर उसमें मुझे गोल्डन कलर का ऐसे बाहर ऐसे निकला हुआ दिख रहा है। अ, और कोई लिक्विड उसमें से फ्लो हो रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है। फिर उसको देखने के बाद में मैं और आगे जाती हूँ, तो मुझे एक हड्डी पड़ी हुई दिखाई देती है। और मैं ये देखती हूँ कि हड्डी, मंदिर में हड्डी क्यों रखी हुई है, तो दूर मुझे एक डॉग दिखाई देता है, जर्मन शेफर्ड टाइप का कोई डॉग रहता है, मतलब पालतू कुत्ता जो रहता है वो। और वो मुझसे कुछ मैसेज वो नहीं देता है, बट मुझे उसके जो भाव है वो मैं पढ़ पा रही हूँ अंदर से। वो मुझे कह रहा है कि वो, मतलब अंदर ये सोच रहा है कि मैंने जन्म लिया था, पालतू जानवर का जन्म इसलिए लिया था ताकि मैं मनुष्यों के साथ रहकर वो शाकाहारी भोजन कर सकूं, लेकिन मुझे मजबूर किया जा रहा है ये खाने के लिए। उसके बाद में मैं और आगे जाती हूँ, फिर मुझे एक डोर दिखाई देता है बड़ा सा, उस डोर से मैं बाहर निकलती हूँ, तो मुझे बहुत वाइट लाइट दिखाई देती है। और वो वाइट लाइट को देखने के बाद में मुझे एहसास होता है कि मैं ध्यान में बैठी हूँ, तो मैं अपनी जगह पे वापस आ गई। और फिर मेरी शांभवी लग गई, मतलब ये दोनों आंखें ऐसी ऊपर चढ़ गई। और सहस्त्रार पे मेरा ध्यान केंद्रित हो गया। पहले सहस्त्रार पे थोड़ा सा ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा था मुझे, फिर एकदम से सहस्त्रार पे पूरा उजाला हो गया, फिर थोड़े टाइम के बाद में पूरा शून्य हो गया, मतलब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और कुछ विचार भी नहीं आ रहा था, मतलब पूरा ब्लैंक हो गया था, लेकिन वो सिर्फ उजाला मुझे दिखाई दे रहा था। और उसके बाद पता नहीं, मतलब मैं ध्यान में और गहरे चली गई। उसके बाद फिर जब आपने बोला बाहर आना है, तब मैं बाहर आई। हाँ, और कुछ भी था, कोई एक मैसेज आया था उसके पहले, जो मुझे भी याद नहीं आ रहा है, बट वो ऐसा था कि हमें अपनी कमियों को स्वीकार करना है। जैसे एक पेड़ का एग्जांपल दिया था कि जैसे पेड़ की पत्तियां झड़ती हैं, तो पेड़ उसके लिए स्वीकार भाव रखता है कि हाँ, ये उसकी प्रोसेस का एक हिस्सा है। तो जैसे जैसे हमारा हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे जीवन में आती है, कुछ बीमारियां आती हैं, या कुछ हमारे रूप रंग में बदलाव आता है, तो हमें उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करना है, और आगे बढ़ना है। तो हम उससे उसको जी पाएंगे अच्छे से। मतलब वो पेड़ का एग्जांपल देके बताएगा कि जब वो पत्तियां झड़ती हैं, तो वो ये नहीं सोचता कि मैं कुरूप हो गया हूँ, तो थोड़ी टाइम बाद फिर से वो हरा हो जाता है, और वो अपना कार्य करता रहता है। तो उसी तरीके से हमको अपना जीवन जीना है। ये एक मैसेज था जो पूरा मुझे याद नहीं, बट उसका सार ये था। राइट है, बहुत सुंदर। और ये अनुभव भी आपको बहुत सुंदर आया है, जो भी है एनिमल्स, वो भाव को पढ़ पाए आप, यही कैच कर पाए। दीपिका मैम का आपने बोला कि मुझे पता नहीं वही है,
आपने उसको नहीं देखा है पर फील हुआ, वही है सत्य, अंदर के सत्य भाव को या उस मैसेज को हम समझ पाते हैं। तो ऐसे ही स्वरूप रूप के ऊपर नहीं जाना है, आत्मा के फीलिंग्स को, उस समय के उस मैसेज को पकड़ना है। तो वो दीपिका मैम ही थी, पर इस जन्म की नहीं, पिछले कुछ तो आपको दिखाया गया होगा। जैसे वासंती मैम को भी बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं कि किसी किसी के अगर पिछले या जन्म में कोई तो था इसे। तो उस प्रकार का ही आपका ये अनुभव है। आपको कुछ तो दिखाया जा रहा था, पर ठीक है, जितना भी आपने बहुत सुंदर पकड़ा है मैसेज को भी, एनिमल्स के भी, और सभी के लिए जो पेड़ का मैसेज दिया, तो ये सत्य बात है। सबके अंदर कमियां होती हैं, जैसे कि प्रकाश और अंधकार में भी सत्य है, पर उस अंधकार को सिर्फ अंधकार स्वरूप में ना देखते हुए उस अंधकार के बाद ही उजाला आता है, ये पकड़ना है हमें। तो किसी के अंदर की बुराई को ना देखिए, उस व्यक्ति के शरीर या उसके रूप को ना देखते हुए उसके अंदर के आत्म तत्वों को देखना है, उसको स्वीकार करना है, तभी बदलाव संभव है। Yes, that's what I think. Somebody was saying. बीजल मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मबंधन मैम, आत्मबंधन सभी को। मैम एक्सपीरियंस तो कुछ नहीं था, पर आधे मेडिटेशन में ना स्वादिष्टान चक्र पे बहुत वाइब्रेशन था, और पहले हार्ट चक्र पे पेन था और फिर वाइब्रेशन। मतलब अभी आई थिंक 15 दिन से वही हार्ट चक्र का ही मेरा चल रहा है हीलिंग। वही मतलब बस स्वादिष्टान पे बहुत वाइब्रेशन था आज। अभी आपको आपके लिए यहाँ मैसेज है, जैसे कि आप ज्ञान में आगे बढ़ते हो फिर रुक जाते हो भौतिक में बार बार। तो यानी यहाँ समझाने के लिए आपको, आप स्वयं को क्लीन करते हो फिर ब्लॉकेज को बढ़ाते हो, क्लीन करते हो फिर ब्लॉकेज को बढ़ाते हो। तो प्रोसेस बार बार आपके ऊपर होती है, वो करना ही पड़ता है मास्टर। पर मैं ये बोलूंगी कि अभी आपको थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेना है। आपने प्रयास किया है ज्ञान को ग्रहण की, अपनी ऊर्जा को चेतना को बढ़ाने के लिए इतना प्रयास किया, ठहर जाओ ना वही, वापस पीछे या उस भौतिक के विचारों में, उस गहराई में मत जाओ कि आप फिर से वो क्या कैरी करने लगते हो। हम्म। तो वही वही प्रोसेस चल रही है ना बार बार। जैसे कि हर एक मनुष्य रोज के जीवन में 75 विचारों का विचार करता है। उसमें से कितने ऐसे विचार रहते हैं कि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में लेकर जाता है, वो उसको भी नहीं पता रहते हैं। हम्म। पर ऐसे ही वो संचय जब बढ़ता है तब ब्लॉकेज होने लगते हैं। तो जितना विचार कम, भले ही वो भौतिक जीवन के रिलेटेड हो या आध्यात्मिक ज्ञान को कैसे ग्रहण करना है उसके बारे में सोचते हैं, नहीं सोचना है। जो भी मिल रहा है, जो भी प्राप्त हो रहा है, हमारे आगे आ रहा है, आज ही वर्षा है ना, कि आप प्रसाद को एक चिमुट भर, जैसे कि चुटकी भर भी आप ग्रहण करोगे तो इस जीवन में क्या बोलते हैं, पार हो जाओगे, परिपूर्ण हो जाओगे। उस चुटकी से ऐसे ज्ञान को समझना है, अपने अंदर उतारना है। यही आप आज आपके लिए मैसेज है कि अप डाउन ना करें, समझ में नहीं आ रहा है तो उन स्थिति में स्थिर हो जाओ, ना विचार
ना विचार, सिर्फ उस स्थिति में ठहर जाओ, रिलैक्स करो, फिर आगे बढ़ो, पर उसको डाउन मत होने देना। बस। हम्म। थैंक यू। तो मैं सोचती हूँ, मतलब मुझे नहीं, क्योंकि ज्यादातर तो मैं आपको पूछने वाली थी, मेरी स्थिति ऐसी रहती है कि खाली रहता है मेरा दिमाग। मतलब कभी तो मतलब गहराई में चली जाती हूँ थॉट में, बाकी तो खाली रहता है। मतलब ना फ्यूचर का रहता है, ना इतना पास्ट का रहता है। तो कब तक ऐसी स्थिति में, मेरा भी सोचना ये है कि अभी आगे क्या करना है। 2 दिन से मतलब मैं बस यही सोच रही हूँ कि देखो, आप आगे हर क्या कर। हर बार आप मैसेज जैसे कि शेयरिंग करते हो, सभी ने भी सुना है, जितने भी मास्टर से यहाँ मैं भी सुनी हूँ कि आप हमेशा आपके ऊपर प्रोसेस जैसे प्रक्रिया रहती है। पर मैंने कभी इसके ऊपर आंसर नहीं दिया था क्योंकि नहीं आया था। हम्म। पर आज आपके लिए ये मैसेज आ रहा है। ओके। तो किसी तो विचार में हो, चाहे वो ज्ञान में ग्रहण करने के रिलेटेड हो या भक्ति के रिलेटेड हो, और कोई तो है कि आप उन विचारों को, उन बातों को पकड़ रहे हो जो नहीं पकड़ना चाहिए। ओके। आज ये आपके लिए है मैसेज। ओके। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू विजय मैम। स्नेहा मैम, अनम्यूट कीजिए। बोलिए बोलिए। मैम, आप अनम्यूट हैं। हाँ, आत्मा वंदन शिखा मैडम। आत्मा। हाँ मैडम, आज ऐसा एकदम जैसे चालू हो गया अपना, तो एकदम ट्रांस में चली गई मैं। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बहुत नींद आए जैसे लग रहा था। और फिर 2 बार ऐसा मुझे फील हुआ कि मेरा शरीर पूरा हल्का हो गया है, और जैसे ऊपर ऊपर कुछ चेतना जा रही है, और जैसे बस शरीर से निकलने वाली है, तो एकदम से झटका खाकर, रिलीज में। हाँ, फिर एकदम थोड़ा सा आगे फिर से वो ट्रांसमिट, ऐसे 2 बार हुआ मुझे। तो क्या है पता नहीं स्टिल। इसलिए अच्छा है, आपकी ध्यान की स्थिति बहुत अच्छी लगी थी। और आपकी चेतना ऊपर उठ रही थी, सहस्त्रार के ऊपर एस्ट्रल ट्रैवल करने के लिए। पर उसी क्षण आपको कुछ तो अलग फील हो रहा था, तो आप झट से भौतिक में आती थी, ये क्या हो रहा है करके। तो कोई बात नहीं, जो नए मास्टर्स होते हैं पहली बार इस अनुभव को फील करते हैं, तो डर के कारण या कुछ अलग कुछ तो हो रहा है करके इस भाव के कारण वो बाहर आते हैं। पर कोई बात नहीं, अगली बार इससे प्रोसेस आपको फील होगी, ऐसा लगेगा, तो कुछ नहीं, वैसे ही बने रहना है, शांति से कहाँ आप जा रहे हैं वो देखना है। तो बहुत सुंदर आपका आज ध्यान, और वो वाइब्रेशन भी, क्योंकि उतनी ऊर्जा है, अभी शेयरिंग है फिर भी उतनी ही ऊर्जा है जितना स्टार्टिंग में था। तो आज का ये दिन दिव्य है। जैसे कि आपको लगता है कि आपके जीवन में ये अच्छी घटनाएं घटित हो, घर घर के बारे में, बच्चों के बारे में, या जो भी, तो वो आज वो इससे ही हो गई है, पूर्ण हो गई है। इस भाव को आप फील कीजिए। आज की यही एनर्जी है, आप जो प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको मिलेगा। यानी पोर्टल के समान ये दिन है, दिव्य है। जैसे कि एक माँ सभी बच्चों के सामने अपने आंचल में चॉकलेट्स लेके बैठी है, ले लो, आप किसको किसको चाहिए, आज फ्रीडम है सबको। ऐसी स्थिति है आज की। यस। थैंक यू, बहुत सुंदर, मुझे बहुत आनंद हुआ आपने ऐसे दिव्य अनुभव को फील किया और शेयर किया। बहुत सुंदर, आपका चेतना बढ़ गया है, बहुत सुंदर, ऐसे ही ध्यान किया। थैंक थैंक यू शेयरिंग। थैंक यू स्नेहा मैम। मास्टर्स और कोई शेयरिंग करना चाहते थे हैंड रेज कीजिए। भारती मैम, वसंत मैम ने शेयर किया, भारती मैम। आत्मानंद शिल्पा मैम, आत्मानंद वसंत मैम, सुंदर मैम।
मुझे तो आज आपकी आवाज नहीं आ रही? आ रही है ना। हाँ, हाँ आगे। हम्म, मुझे तो आज बहुत अच्छा ध्यान लगा। मुझे तो बाहर आने का मन ही नहीं कर रहा था। और अनुभव तो ऐसे कुछ नहीं है, हाँ, लेकिन शाम को जब आजकल मैं बहुत सोने लगी हूँ और जैसे ही सोती हूँ बहुत सारे सपने आते हैं। शाम को मेरे सपने में ऐसे है कि मैं स्पेसक्राफ्ट में हूँ। वहाँ के लोग इंडियन तो नहीं है, जैसे जापानीज लोग होते हैं ना, वैसे कुछ है। और शायद मैं कुछ तो अचीव करके आई हूँ और अभी मेरा लौटने का समय आया है। और सब लोग मुझे बहुत प्यार से अलविदा कर रहे हैं और सब लोग हेल्प कर रहे हैं, ऐसे कुछ तो था। और पता नहीं, बहुत सपने ही सपने देखती रहती हूँ मैं। जब भी सो जाऊँ सपनों की दुनिया में ही खो जाती हूँ। लेकिन अभी का ध्यान तो मेरा इतना। जो भी मैसेज प्राप्त होता है ना, उसको पकड़ने अच्छे से। तो ये आपका पास्ट लाइफ का था, मुझे लगता है। हाँ, क्योंकि देखा। जब मैंने सबसे पहला विजन देखा था तभी भी मैं स्पेसक्राफ्ट पकड़ने के लिए भाग रही थी, अंदर गई। अभी ये सेकंड या थर्ड है जो मैंने स्पेसक्राफ्ट के रिलेटेड कुछ तो सपना देखा। बहुत सी- थैंक यू। आगे भी आपको मिलेगा इसके रिलेटेड नॉलेज, या बाबा जी जो भी दिखाना चाहते हैं जरूर आपको प्राप्त होगा। थैंक यू। थैंक थैंक यू भारती मैम। यू। सेशन को एंड करेंगे। मास्टर्स इंफिनिटी अनंत जो ध्यान सत्र में शामिल होने के लिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि और मास्टर्स। कृपा मैम, आप ही होस्ट हो। किया है। हाँ।